हाय। आज मुझे आफ्टरनून में एक पेरेंट का कॉल आया जो कि एग्जिस्टिंग पेरेंट है ऑफकोर्स हमारे साथ में। तो उनका कॉल आया और वो मुझे कॉल करके बता रहे थे कि आपके जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, उन्होंने पहले 3-4 दिन काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, लेकिन अभी मेरे बच्चे को थोड़ा उनके साथ में सूट नहीं हो पा रहा है या फिर उनके साथ में नहीं कोप अप कर पा रहे हैं, तो क्या आप दूसरे टीचर को भेज सकते हैं क्या? हमने रीज़न उनको पूछा तो रीज़न वो बता रहे थे कि नहीं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे को ही उनके साथ में सूट नहीं हो पा रहा। तो पेरेंट एक्चुअल में क्लियरली वो चीज़ को नहीं बता पा रहे थे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हमने उनको हाँ बोला कि हाँ ठीक है, हम चेंज करा देंगे, कोई इश्यू नहीं। लेकिन हम लोग क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये सेम फीडबैक जो है टीचर के साथ में भी लेते ही हैं, जैसे कि एज पर प्रोसीजर। तो हमने फिर टीचर से भी बात करा, तो टीचर से जब बात करा तो एक्चुअल में जब टीचर उनको पढ़ा रहा था पहले 3-4 क्लास, तो तब 3-4 क्लास तक उन्होंने उनको कोई होमवर्क नहीं दिया था, कोई बर्डन नहीं दिया था। सिर्फ़ पढ़ा रहे थे और वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन 3 क्लास के बाद जब 4th क्लास में वो गए, तो 4th क्लास में उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया था, वो पढ़ाने के बाद उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत उनको होमवर्क दिया और होमवर्क देने के बाद उन्होंने बोला कि आने वाले 5th क्लास में अभी मैं उनके ऊपर जो कुछ भी पढ़ाया अभी तक उसको थोड़ा रिवाइज़ करके रखिए और उसके ऊपर जो है मैं थोड़ा टेस्ट लेने वाला हूँ। तो उन्होंने 4th क्लास में सडनली एक चीज़ करा, जो उनके पढ़ाने का तरीका था उसमें थोड़ा-सा एक चेंज लाया और चेंज क्या लाया था, उन्होंने एनालिसिस करने की कोशिश करी थी कि जो कुछ भी बच्चे को अभी तक पढ़ाया हुआ है, क्या वो बच्चे को समझा है क्या? और समझने के बाद अगर वो कहीं पर वीक है या फिर नहीं समझ में आया तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए उन्होंने बच्चे को बोला कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एनालिसिस करेंगे, छोटा-सा टेस्ट लेंगे और उसके अलावा जो 3 क्लास में फर्स्ट 3 क्लास में उनको टेस्ट नहीं दिया हुआ था, वो 4th क्लास में सॉरी होमवर्क नहीं दिया हुआ था, वो 4th क्लास में उन्होंने थोड़ा बहुत उनको होमवर्क भी दे दिया। तो अभी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी पेरेंट इस तरीके से रिएक्ट करते हैं बच्चों के कहने के ऊपर, हम लोग एज़ अ पेरेंट क्या सचमुच वो सोचते हैं या फिर देखते हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है? कि बच्चा जो है इस तरीके से क्यों बोल रहा है, जो कि 3 क्लास तक वो बहुत खुश था उनके साथ में, लेकिन 4th क्लास में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वज़ह से अभी बोल रहा है कि वो सर के साथ में नहीं पढ़ना चाहता। तो पेरेंट इस चीज़ को बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं या फिर उस चीज़ को देखते नहीं कि एक्चुअल रीज़न कहाँ पर और क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों ऐसा बच्चा अभी कर रहा है या फिर ऐसी चेंजेस वो क्यों चाहता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा मेजर ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहने का मुद्दा ये है कि हम लोग जब कभी भी हमारे बच्चों के साथ में किसी चीज़ को हम यहाँ मिलाते हैं या फिर उनको उनके साथ में वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, बच्चा अगर बोल रहा है तो सही हो सकता है। लेकिन हम लोगों को एज़ अ पेरेंट कभी-कभार उसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करने की भी ज़रूरत होती है। हर बार जो है टीचर गलत नहीं हो सकता। कभी-कभार बच्चों के पीछे भी क्या उसके क्या रीज़न्स है वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, तो प्रॉब्लम ये था कि बच्चा जो है घर पर होमवर्क नहीं करना चाहता था, पहली चीज़। अच्छा, बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बच्चा जो है पासिंग के लेवल का है लगभग, कि वो अभी 1-2-3 बच्चे सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुका है और अभी इस बार जो हमारे साथ में नहीं था ट्यूशन में उन्होंने अभी-अभी जस्ट लगाया। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे 4 ही क्लास हुए हैं, तो उस हिसाब से अभी एग्ज़ाम भी है बच्चों का और इतने समय उन्होंने कोचिंग क्लासेस सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। ट्राई करने के बाद जब नहीं वहाँ पर हुआ, तो उन्होंने होम ट्यूशन हमारे पास में लगाया हुआ है, तो हमारे टीचर उनके घर पर जाकर पढ़ाते हैं। तो जब अभी लगाया हुआ है, अभी एग्ज़ाम का समय इतना समय चला गया है और अभी के लास्ट एग्ज़ाम में बच्चा जो है, जो भी क्लासेस में जा रहा था वहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था, 3-4 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था। तो अभी हम लोग जो है उसको उससे बाहर लाने की कोशिश करें, तो बच्चा पढ़ने में थोड़ा एवरेज है। तो अभी ऐसे बच्चों के साथ में होता कैसे जनरली, जो क्लेवर होते हैं उनकी बात अलग है, बिकॉज़ जो 80 प्लस वगैरह होते हैं, तो ऐसे केस में वो लोग खुद से बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और हम लोग कभी-कभार उनको हमें ध्यान भी देने की ज़रूरत होती है कि बच्चा अगर बोल रहा है कि नहीं टीचर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर बार वो सही होता है ऐसा भी नहीं है। तो अभी इस बच्चे के बारे में मैं बता रहा था, तो इस बच्चे के साथ में हुआ ऐसा कि जब हमारे टीचर उनको पढ़ा रहे थे, पहले तो कोई होमवर्क दिया नहीं, तो बच्चे को ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे होमवर्क दिया तो बच्चा चाहता था कि बिना कोई काम करे या बिना कोई ज़्यादा स्ट्रगल करे, चीज़ें जो है स्मूथ चली जाएँ, स्मूथ होती रहें और मुझे बिना कोई टेंशन के या फिर बिना प्रिपरेशन के, बिना मेहनत के मैं अच्छा खासा एग्ज़ाम में कर लूँ। लेकिन जब टीचर ने, जो कि ज़रूरी होता है कि बच्चे का एनालिसिस करना, वो करने की कोशिश करी, तो बच्चा वो देना नहीं चाहता था। बच्चा एक्चुअल में पढ़ना नहीं चाहता था और उसकी वजह से उन्होंने पेरेंट को बोल दिया कि मुझे ये टीचर का जो है समझ में नहीं आ रहा और अभी मैं टीचर चेंज करना चाहता हूँ। और पेरेंट ने भी उसमें हाँ मिला के हमें बोला,
तो हमने पेरेंट को ये चीज़ पेरेंट के साथ में रखी और पेरेंट ने इसके ऊपर एग्री करा, और एग्री करने के बाद हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि और हम लोग 2-4 क्लास देखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे के एनालिसिस के बाद भी बच्चे का कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी हम लोग वहाँ पे चाहिए तो हमारे पास जितना बड़ा ग्रुप है उसके हिसाब से मैं इमीडिएटली चेंज दे सकता था, लेकिन मैं पर्सनली बहुत दिल से चाहता हूँ कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो, और इम्प्रूवमेंट होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो पहले हम लोग प्राइमरी लेवल पर वो करने चाहते हैं। हम लोग इतने एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग लास्ट 13 साल से अगर हम लोग पर्सनलाइज कोचिंग करा रहे हैं तो हम लोग पता है कि हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे जो है इम्प्रूवमेंट लाएँ, उनकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाए, उनके स्कोर में इम्प्रूवमेंट लाए, और वो करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सारे हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से पेरेंट को सजेस्ट करते हैं हमेशा कि हाँ ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। उस तरीके से हम लोगों ने उन पेरेंट को भी बताया। अभी यहाँ पे कहने की बात ये है कि आपको अगर आपका बच्चा अगर बोलता है कि स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ कहीं भी वो कोचिंग क्लासेस में जा रहा है, वहाँ पर अगर वो किसी टीचर के बारे में बुराई कर रहा है, अगर बिगनिंग में फर्स्ट क्लास में अगर वो बोल देता है कि नहीं ये जो सर है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, या फिर ये सर जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि शायद से वो सही बोलता होगा, उसको नहीं समझ में आ रहा, सचमुच समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 4-5 क्लास के बाद अगर बोल रहा है तो आपको दोनों तरीके से क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न, ऐसा आज क्या हो गया, या फिर 4-5 क्लास के बाद ऐसा क्या हुआ, क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से बच्चा सडनली मना कर रहा है। अभी जिन टीचर के बारे में मैं बता रहा था वहाँ पे वो पहले 3 क्लास में बहुत पॉजिटिव फीडबैक था, लेकिन 4th क्लास में उनका सडनली बहुत नेगेटिव फीडबैक आ गया। इसकी वजह से हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई किया। अदरवाइज अगर पेरेंट या फिर स्टूडेंट अगर फर्स्ट डे से, सेकंड डे से या थर्ड डे से अगर कुछ बोलते हैं और वो अगर प्रॉपर रीज़न बताते हैं तो हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं कि भाई बच्चा, टीचर जो है कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है, या फिर क्यों बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, बच्चा उसको क्यों पसंद नहीं कर रहा। इसके ऊपर फिर हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, या फिर जो कुछ भी चीज़ें कराते हैं वो सारी चीज़ें करके हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा भी उनके साथ में एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसमें इंटरेस्ट लें, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, और टीचर को पसंद करें। स्टूडेंट जो है वेट करना चालू कर दे कि भाई टीचर आए, मुझे पढ़ाएं और मैं इसमें अच्छा करूं। इस तरीके से वेट करें, उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें। तो इस तरीके का हम लोगों का एम होता है। हम लोग उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है हमारे टीचर्स को पसंद करें या फिर हमारी पढ़ाई को पसंद करें। तो वो अगर नहीं हो पाता तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छा हम लोग कहीं पे रॉन्ग जा रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा कहीं पे स्कूल, कॉलेज या क्लासेस में जाने के बाद अगर किसी टीचर के बारे में ऐसे बोल रहा है तो आपको 2 बार ये चीज़ें वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या गलत हुआ है। अगर लेट से कि अगर बच्चा बोल रहा है पहले से तो आपको डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे स्ट्रगल कराते हो तो वो उसका इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट के ऊपर का पूरी तरीके से चला जाएगा, और जाने के बाद वो कुछ भी करे वो सब्जेक्ट में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज़ कि वो हर बार जो बोल रहा है वो हर बार सही भी नहीं है, सही हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको उसको क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लीजिए। अगर वो बोल रहा है, अगर वो सचमुच वैसा कुछ अगर गलत है तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे उस टीचर के साथ में उनको कंटिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हो जाता है, एक बार समय चला जाए तो समय रिटर्न नहीं आ सकता। पैसे या फिर बाकी की सारी चीज़ें फिर से आ सकती है, लेकिन बच्चे का जो समय होता है या फिर जो इंटरेस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको उसमें इंटरेस्ट बना के क्रिएट करके इंटरेस्ट बनाए रखने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे आपको और एक किस्सा बताना चाहूँगा कि एक दूसरे पेरेंट का केस था, जहाँ पे हमारे एक टीचर जाते थे पढ़ाने के लिए। वहाँ पे बच्चा जो है, टीचर जब कभी भी कोई बताने की कोशिश, वहाँ पे भी सेम चीज़ था कि बच्चा जो था वो बिलो थोड़ा एवरेज था, पास नहीं हो रहा था। और वहाँ पे फिर हमारा ट्यूशन चालू हुआ। वहाँ पे हमारे टीचर पढ़ाने के लिए गए। जब पढ़ाने के लिए गए तो बच्चा जो था इतना ज़्यादा वीक था। ऑफकोर्स लाइक अभी 2-3 साल हमारा पेंडेमिक भी चला, लॉकडाउन चला, तो उसकी वजह से बेसिक नहीं आ रहे थे। तो टीचर जब पढ़ाने की कुछ कोशिश कर रहा था तो बच्चे को थोड़े कुछ बेसिक्स पता नहीं थे। तो जब टीचर उसको बेसिक्स बताने की कोशिश कर रहा है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूंगा कि अगर ग्रेविटेशन टॉपिक करें, ग्रेविटेशन के बाद अगर जी लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन जी, अगर एक्सेलरेशन जो होता है वो अगर लिखा हुआ है, तो बच्चे जो हैं उनको पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, और जब बताने की कोशिश करते हैं उसके बेस पे जाने की ज़रूरत होती है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, ग्रेविटेशन उससे कैसे रिलेट करता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी डिटेल में बतानी पड़ती है। तो जब टीचर बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, उनको फटाफट पढ़ाई कर लेना है और जल्दी जल्दी पढ़ाई करके सिर्फ स्कोर करना है। वो कैसे आया, क्यों आया, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है ना
कि अगर बच्चे अगर थोड़ा किसी चीज़ के अगर डेप्थ में नहीं जाएँ, वो चीज़ को अगर ढंग से नहीं समझे, सिर्फ़ अगर ओवरव्यू कर लें कि हाँ भाई ये जी है तो हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन है, जो कुछ भी है, तो वैसा ही है और वैसे ही वो याद रखे। उससे अच्छा क्या होता है अगर उसके डेप्थ में चले जाते हैं, तो लाइफ़ टाइम तक उनको याद रहता है। अगर वो फ्यूचर में कभी भी अगर उस तरीके का कोई इंसिडेंट या वो अगर फिर से अगर क्वेश्चन उस तरीके का कुछ आ जाता है, तो ऐसे केस में बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उसका मीनिंग क्या है, उसको किस तरीके से रिट्राई करा हुआ था, वो वहाँ पे क्यों एप्लीकेबल है। अगर वो कहीं पर भी आ जाता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि इसका मीनिंग ये है और यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेबल होना ज़रूरी होता है। तो अगर टीचर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हमें तो पढ़ाई तो चल ही रही है, स्कोर तो कर ही रहे हैं सब जन। तो यहाँ पे कहने का मुद्दा ये था कि हम लोग हमारे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैं अभी शेयर कर रहा था। तो आपके हिसाब से मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कि आपके हिसाब से क्या बच्चा अगर किसी टीचर को रिजेक्ट करता है या किसी टीचर को अगर पसंद नहीं करता है, तो क्या हर बार बच्चा सही हो सकता है क्या? आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इसके ऊपर मुझे अभी कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प कर सकता है तो शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।